परमेश्वर ने मुझे मेरे कमजोरियों से आजाद किया है। आमीन, हालेलुया। अब मैं गुलाम नहीं हूँ पाप का, अब मैं गुलाम नहीं हूँ मेरे कमजोरियों का, अब मैं गुलाम नहीं हूँ मेरे स्वभाव का, क्योंकि मैं बेटा हूँ जीवित परमेश्वर का। हालेलुया, मैं बेटी हूँ जीवित परमेश्वर का। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मैं आज आप सभी के बीच में एक ऐसे टॉपिक को बांटना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, जिसके बारे में शायद हम जानने के बावजूद भी हम कई बार अनजान बन जाते हैं। सच में हम जानने के बावजूद भी हम अनजान बने रहना चाहते हैं, अनजान हम बन जाते हैं ताकि हम अपने इच्छा के अनुसार चल सके। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उसी जगह में परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाप ना करें। आप में से कितने लोग को ऐसा लगता है कि आप पाप से छुड़ाए गए हैं? मैं नहीं देख पा रहा हूं आपके हाथों को, लेकिन अगर आप एग्री करते हैं, अगर आप सहमति जताते हैं इस बात में कि आप पाप से छुड़ाए गए हैं, तो आप पाप करने के लिए पाप से छुड़ाए नहीं गए हैं, आप पाप से दूर रहने के लिए पाप से छुड़ाए गए हैं। आमीन। आप में से कितने लोग आज घोषणा करने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे पाप से आजाद किया है? हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे मेरे कमजोरियों से आजाद किया है। आमीन, हालेलुया। अब मैं गुलाम नहीं हूँ पाप का, अब मैं गुलाम नहीं हूँ मेरे कमजोरियों का, अब मैं गुलाम नहीं हूँ मेरे स्वभाव का, क्योंकि मैं बेटा हूँ जीवित परमेश्वर का। हालेलुया, मैं बेटी हूँ जीवित परमेश्वर का। अगर आप घोषणा करने जा रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके लिए अद्भुत आशीष का कारण बनने जा रही है। कुछ दिन पहले जब मैं पहले यूहन्ना की किताब को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक टॉपिक दिया और उस टॉपिक को मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, प्रभु अद्भुत रीति से बात करते हैं। और आज का वचन सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबसे पहले ये वचन मेरे लिए था। हालेलुया, मैंने इस वचन से आशीष पाई, मैंने इस टॉपिक से आशीष पाई, मैंने इस प्रचार से आशीष पाई, और वही आशीष मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, कोई भी भली वस्तु हम अपने तक सीमित ना रखें। जिस प्रकार मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में मैं बांटता हूँ, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, उसी तरीके से आप भी परमेश्वर के वचन को बांटिए, शेयर कीजिए। अगर आप बांटेंगे नहीं, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो बढ़ेगा नहीं वो। परमेश्वर के अजीजों, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप जितना देंगे उतना ही परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। इसीलिए इस प्रचार को शेयर कीजिए, सिर्फ सुनकर मत जाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए। जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, हर एक प्लेटफॉर्म में शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक में है वहाँ पे इस वचन को आप शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब में है वहाँ पे आप इस वचन को शेयर कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप में है व्हाट्सएप में इस वचन को शेयर कीजिए। परमेश्वर का सत्य वचन हर एक परमेश्वर के जन तक पहुँचना चाहिए। बस यही मेरी ख्वाहिश है, मेरी प्रार्थना है, और आप इस काम में मेरा साथ दीजिए। इस वचन को अपने प्रियजन तक जरूर पहुंचाइए। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आपके साथ बहुत नज़दीक में आकर बात करना चाहता हूँ, बहुत नज़दीक में आकर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है और वो आपसे बेहद प्यार करता है। इसीलिए वो अपने वचन को हर दिन हमारे साथ साझा करता है ताकि हम उस प्रेम में बने रह सके। वचन नहीं तो कुछ भी नहीं है, वचन बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यहोशू को परमेश्वर ने सीधे तरीके से बता दिया था, अगर तू इस वचन के अनुसार चलेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, अगर तू इस वचन पर दिन रात मनन करेगा तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा।
और मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। और आज प्रभु हमसे इस तरीके से बात करना चाहते हैं कि हमें पाप नहीं करना है, हमें पाप करने के लिए नहीं बनाया गया है। बोलिए मेरे साथ, मुझे पाप करने के लिए नहीं बनाया गया है। सुनने दीजिए उस शैतान को, सुनने दीजिए उसको, सुनने दीजिए आपके दुश्मनों को कि आप पाप के लिए नहीं बनाए गए हैं, आप धार्मिकता के लिए बनाए गए हैं। और बोलिए मेरे साथ, मैं धार्मिकता के लिए रचा गया हूं। बहनों बोलिए मेरे साथ, मैं धार्मिकता के लिए बनाई गई हूं, रची गई हूं। घोषणा कीजिए। अगर हम बुरी बातों को बार बार अगर हम अपने मुंह से बोल सकते हैं, तो परमेश्वर के वचन को घोषणा क्यों नहीं कर सकते? क्यों एक बार दो बार बोलकर हम थक जाते? क्यों एक बार दो बार में हम हिम्मत हार जाते? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु का वचन जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से भी चोखा है। हालेलुया। इस वचन को हम कभी भी साधारण रूप से ना लें, हल्के में ना लें इस वचन को। इस वचन में सामर्थ है, इस वचन में चंगाई है, इस वचन में छुटकारा है, इस वचन में आशीषें हैं, इस वचन में जीवन है। परमेश्वर के अजीजों, नई बातें हैं। क्या क्या है करके मैं क्या बताऊं? अनगिनत, अनगिनत, अवर्णीय है प्रभु का वचन। परमेश्वर के दिए गए आशीषों को आप कभी काउंट ही नहीं कर सकते, कभी गिन ही नहीं सकते। अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स। हालेलुया। अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स। मैं आज आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग पाप रहित जीवन जीना चाहते हैं? पाप रहित जीवन, पाप रहित जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? किस तरीके से हम पाप से बच सकते हैं? सारी बातें बताऊंगा। प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा, प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा, एक परिपक्व मसीह बनते हुए सुनिएगा। क्योंकि मैं जितने भी वचनों को लेकर आता हूं, परमेश्वर के अजीजों, मेरा टारगेट ये नहीं कि आप बस आशीषित हो, प्रभु आपको आशीष दे, मेरी प्रार्थना है। मेरा मकसद ये नहीं कि बस आप चंगे हो जाए, प्रभु आपको चंगाई दे, मेरी ये प्रार्थना है। प्रभु आपको तरक्की दे, मेरी ये प्रार्थना है। लेकिन उसी जगह में अगर आप परमेश्वर के अजीज हो, उद्धार से दूर हो जाते हैं, क्या फायदा उन तमाम बातों का? तो मेरा मकसद ये है कि आप उद्धार में बने रहें और उन तमाम बातों का प्राप्त करें। हालेलुया। ये कितनी अच्छी बात है ना। आप प्रभु में बने हुए हैं और आप प्रभु से आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आशीष को प्राप्त करके प्रभु से दूर आप नहीं जा रहे हैं। आमीन। प्रभु में है और प्रभु आपको आशीष भी दे रहे हैं, प्रभु आपको चंगाई भी दे रहे हैं, प्रभु आपको छुटकारा भी दे रहे हैं, प्रभु आपको बढ़ोतरी भी दे रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात। और साथ ही साथ आप परमेश्वर से आनंद को भी आप प्राप्त करते हैं। कितनी अच्छी बात है प्रभु में रहकर परमेश्वर के अजीज उन तमाम आशीषों को प्राप्त करना। ये मैं सोचता हूँ उन तमाम आशीषों से बढ़कर है जो इस संसार में है, उन तमाम बातों से बढ़कर है जो इस संसार में है, जो कि हम प्रभु से दूर रहकर प्राप्त करते हैं। उन तमाम बातों से अच्छी है और मनोहर बात है ये कि आप प्रभु में रहकर आप उन तमाम आशीषों को आप प्राप्त करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप पाप रहित जीवन जिए। लेकिन पाप रहित जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, या हम क्यों पाप करते हैं? परमेश्वर के अजीज, उन तमाम बातों को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पाप क्यों होता है। व्हाट इज सिन? पाप क्या है? मैं बहुत विस्तारित रूप से तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके परमेश्वर के अजीजों मैं आपके बीच में रखूंगा, ताकि आप आज के वचन से आशीषित हो और पाप से दूर रह सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में आप पाप से दूर रहना चाहते हैं? सच में आप परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, एक एक करके मैं बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और हमें इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे कि हम परमेश्वर के वचन को समझते हुए हम पाप रहित जीवन जी सके। रोमियो 6 उसके 1 में पता क्या लिखा है? तो हम क्या कहें? एक सवाल है, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब क्या है? पाप करने का लाइसेंस है अनुग्रह? आपको क्या लगता है?
कई बार हम ये सोचते ना, प्रभु क्षमा करने वाला है, प्रभु क्षमा करने वाला है, मेरा परमेश्वर प्रेम करने वाला है, कोई बात नहीं, मुझसे मिस्टेक हो भी गया है, प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे। इसका मतलब क्या है? क्या हम पाप करते रहे? क्या अनुग्रह लाइसेंस है हमारे लिए? पाप करने के लिए लाइसेंस है? जिस जिस पर अनुग्रह है, क्या वो लोग स्वतंत्र है पाप करने के लिए? वो पाप कर सकते हैं। पाप करने के लिए अनुग्रह किया गया या पाप से दूर रहने के लिए अनुग्रह किया गया? क्या लगता है आपको? कमेंट में लिखिएगा। मैं बहुत सारे प्रश्नों को आपके मन में छोड़ के जाना चाहूंगा और उन तमाम प्रश्नों के सवालों को आप ढूंढिए, आप खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि कैसे मैं पाप से दूर रह सकता हूं, मैं क्या ऐसा कर रहा हूं। आज के वचन के साथ रिलेट कीजिए, अपने आप को आप जोड़िए आज के वचन के साथ और समझने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है और परमेश्वर ने आपको क्यों बचाया है या अनुग्रह आपको क्यों मिला है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अनुग्रह परमेश्वर के अजीजों पाप करने के लिए नहीं बल्कि पाप से दूर रहने के लिए हमें मिला है। आप समझ रहे हैं? अनुग्रह क्यों मिला है? ताकि हम पाप से दूर रहे और अपने आप को तैयार कर सके। अनुग्रह पाप में पड़े रहकर क्षमा मांगने के लिए नहीं, अनुग्रह पाप से दूर रहकर अपने आप को तैयार करने के लिए है। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब आप समझ रहे हैं? अनुग्रह पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं है। हालेलुया। जब एक व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई, यीशु के पास लाई गई, यीशु मसीह ने उस स्त्री के बारे में बहुत कुछ जानना ना चाहा। यीशु मसीह ने बस ये बोला, जा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप मत करना। क्षमा क्यों किया गया है? ताकि हम दोबारा पाप ना करें। क्षमा क्यों किया गया है? ताकि जो बचा हुआ जिंदगी है परमेश्वर के अजीजों, उस जिंदगी को हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए और अपने आप को तैयार करें। अब बात यह है, जो स्त्री पकड़ी गई, हमें नहीं पता उस स्त्री का उम्र क्या है। ठीक है, उस समय उस स्त्री का उम्र क्या था हमें नहीं पता। अंदाजे से परमेश्वर के अजीजों हम ये समझते हैं वो स्त्री शायद 30 साल की या 35 साल की होगी। ठीक है, अब जितना भी उम्र उसने जिया है, उसके बचपन से लेकर 30 या 35 साल तक, उस उम्र को परमेश्वर काउंट नहीं करेगा। उस स्त्री के पास अब जितना भी उम्र बचा है, 60 साल या 70 साल या 80 साल, जितना भी साल वो इस दुनिया में रही होगी, उस समय से लेकर उस उम्र तक को गिना जाएगा जिस दिन से उसे क्षमा किया गया। अनुग्रह क्यों मिला? अनुग्रह क्यों मिला आपको? आप पर अनुग्रह क्यों हुआ? ताकि बाकी बचा हुआ जीवन आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरे जवान भाइयों और मेरी जवान बहनों? लाइसेंस नहीं है अनुग्रह, पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं है। बाकी जितने भी लोग मुझे आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुग्रह का मतलब आपको लाइसेंस नहीं मिला है। अनुग्रह का मतलब क्या है? जितना समय आपने पाप में बिताया, परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर उस उम्र को याद नहीं करेगा, उस समय को याद नहीं करेगा। जिस प्रकार उसने व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा कर दिया, क्या प्रभु यीशु मसीह पूछ नहीं सकते थे, क्यों किया तूने पाप? हाँ, तुझे पाप करने की क्या जरूरत थी? बहुत सारी बातें क्या परमेश्वर नहीं बोल सकते थे? क्यों बोलेंगे? परमेश्वर का न्याय ऐसा नहीं है, यह तो मनुष्य का न्याय है। उसने पाप किया, हाँ मैंने देखा था उसको, हाँ वो ऐसा ही करता है, वो ऐसा ही करती है, वो बहुत गंदी है, वो बहुत गंदा है। एक बात हमें पता चल जाए, हम 100 बात उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। धन्य है जिसके अपराध क्षमा किए गए, और वो धन्य है जिसके पाप ढांपे गए हैं और जिसके पाप का लेखा यहोवा ना ले। वो लोग धन्य हैं। अब ये जो अनुग्रह है ना, ये अनुग्रह आपको जांचने के लिए नहीं, आपको अवसर मिले इसलिए दिया गया, जांचने के लिए नहीं दिया गया आपको। आप समझ रहे मेरी बात? अनुग्रह है इसीलिए आपके पाप क्षमा हो गए, आपके पाप क्षमा हो गए, अनगिनत भी पाप हो क्षमा हो गए वो। हालेलुया, अनुग्रह के वजह से। और अनुग्रह के वजह से ही बाकी जो
उम्र है, जो समय है, वो आपको मिला है ताकि आप अपने आप को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं पाप को लेकर बात करना चाहता हूं, क्योंकि धार्मिकता के बारे में हम हमेशा सुनते हैं, चंगाई के बारे में सुनते हैं, आशीष के बारे में सुनते हैं, पाप के बारे में भी सुनना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग चंगाई भी पा रहे हैं, आशीष भी पा रहे हैं, लेकिन पाप भी कर रहे हैं। उन्हें क्या लगता है, अनुग्रह है, मैं जाऊंगा, क्षमा मांगूंगा, क्षमा मांगूंगी और प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे। प्रभु क्षमा करेंगे, परमेश्वर का स्वभाव है क्षमा करना। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन अगर आप पाप करते रहे, आपका जो उम्र है, जो समय है, वो घटता जा रहा है, वो घटता जा रहा है। आपके पास तैयारी के लिए समय नहीं बचेगा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों? तैयारी के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है क्षमा करने का। लेकिन उसी जगह में जब वो न्याय करेगा, पता क्या बोलेगा वो? मैंने तो क्षमा किया, लेकिन तूने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तेरा उम्र घट रहा है, तेरा जो समय है वो बर्बाद हो रहा है, जो अवसर है वो तेरे हाथ से छूट रहा था, तूने कभी भी उन बातों में ध्यान नहीं दिया। तू बस पाप करता रहा और तुझे ऐसा लगा कि मैं क्षमा करता रहूंगा। हाँ, मैंने क्षमा किया, मैंने बार बार क्षमा किया, मैंने बार बार क्षमा किया, लेकिन जितनी बार मैंने क्षमा किया, मैंने देखा उतनी बार ही तेरे हाथ से वो अवसर छूट रहा था, तेरे हाथ से वो अवसर छूट रहा था। 35 साल में शायद आपने प्रभु परमेश्वर पर आपने विश्वास किया होगा, आप जान पाए होंगे परमेश्वर के बारे में। बाकी आपके पास कितना साल बचा आपको नहीं पता, शायद 30 साल, 20 साल, 40 साल। अगर आप उन तमाम सालों में भी आप पाप करते रहे, परमेश्वर के अजीजों, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं, तैयारी के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। आप पाप करेंगे, आप क्षमा मांगेंगे, प्रभु क्षमा करेंगे आपको, फिर आप सोचेंगे मैं नहीं करूंगा, फिर आप पाप करेंगे, आप क्षमा मांगेंगे, प्रभु क्षमा करेगा। आपका उम्र घट रहा है, जो मौका प्रभु ने दिया है वो मौका आपके हाथ से छूट रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। क्या अनुग्रह किया ना उसने क्या कहा, तुम्हारे जितने भी पाप है धुल गए हो, मैं एक भी बात के बारे में तुझसे पूछूंगा नहीं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम के नहीं श्वेत हो जाएंगे। और मैं तुझे अपने पास इसलिए नहीं बुलाता कि मैं तेरे पाप के बारे में पूछूं, नहीं, मैं बस ये चाहता हूं कि तू अपने पाप को माने। वार्तालाप का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ वार्तालाप का मतलब क्या है? परमेश्वर आपसे नहीं पूछेगा क्यों किया पाप, कितना पाप किया, कैसे कैसे किया, बताओ। संसार ने अगर आपको पकड़ लिया, आपको लिखित में देना पड़ता है ना, आपने क्या क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, पाप करने के पीछे का कारण क्या था, सब कुछ लिखित में देना पड़ता है ना, और सबके सामने वो पढ़ा जाता है। कितनी बेइज्जती वाली बात है। आपने जो भी किया वो सारी बातें लोगों के सामने आ जाती है। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान है ना, आपके पाप के बारे में वो मुझसे नहीं बोलता है, मेरे पाप के बारे में आपसे नहीं बोलता है। वो जानता है इस संसार में कौन कितना गिरा हुआ है, कौन कितना निचले स्थान में है, नीच किस्म का है, सब कुछ जानता है। वो किसने कितना पाप किया है सब कुछ जानता है, लेकिन कभी भी इसकी बात उसको नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। आइए हम उसी स्वभाव में जिए, हम उसी स्वभाव में जिए। मुझे बहुत से भाई बहन आके मुझे बहुत सारी बातें बोलते हैं। क्या मेरी ऐसी मजाल है कि मैं उन तमाम बातों को किसी और जन तक में पहुंचाऊं? नहीं पहुंचाता, मैं नहीं पहुंचाता। लोग मुझे आके अपनी समस्याएं बोलते हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं प्रभु के सामने रोता हूं कि प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए, आप उनकी सहायता कीजिए। कोई आके मुझे कुछ शेयर कर रहे हैं, मुझे कुछ बता रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो मुझे इसलिए बता रहे कि मैं पूरी दुनिया में जाकर ढिंढोरा पीटूं। नहीं, वो मुझे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, वो मुझ पर विश्वास करते हैं, और वो जानते हैं कि जो पास्टर है वो हमारी बातें किसी को नहीं बताएंगे। और हाँ, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, बहुत सारी बातें मुझे बताया, बहुत से लोगों के बारे में, लेकिन कभी मैंने उनकी बातें किसी को नहीं बताई। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के स्वभाव को अगर हम समझना चाहे, वो सच में अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर के स्वभाव को अपनाने की जरूरत है।
परमेश्वर के स्वभाव को अपनाने की जरूरत है परमेश्वर के अजीजों। और परमेश्वर अगर हमारे पाप को क्षमा कर रहे हैं, परमेश्वर दोबारा नहीं चाहते कि हम पाप करें। अनुग्रह इसलिए है ताकि हम पाप रहित जीवन जी सके, ना कि पाप करते हुए। अनुग्रह इसलिए है ताकि जो बचा हुआ समय है उसको हम सही तरीके से जिए, सही तरीके से इस्तेमाल करें। परमेश्वर के अजीजों, अपने आप को तैयार करे। शरीर में रहते हुए ही आत्मा को हमें तैयार करना पड़ेगा अनंत राज्य के लिए। और वो अनंत राज्य जहां पे हम जाना चाहते हैं परमेश्वर के अजीजों, वो अद्भुत जगह है, अद्भुत जगह है। वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, वो जगह कितनी अद्भुत है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे सोच, हमारे समझ से बाहर है, सोच और समझ से परे है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज मैं आप सभी के साथ बात करना चाहता हूं पाप के बारे में। हमने ये सुन लिया कि हमें अनुग्रह मिला है परमेश्वर के अजीजों, पाप करने के लिए नहीं बल्कि पाप से दूर रहने के लिए। तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो पाप है होता कैसे। हालेलुया। आप में से बहुत से लोगों ने पाप के बारे में अलग अलग प्रकार के प्रचारों को सुना होगा, लेकिन आज जिस वचन को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, उस वचन के बारे में शायद आपने कभी उतना विचार नहीं किया होगा जिसके बारे में आज आप विचार करेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 21 आयत को जब मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा क्या लिखा है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। समझ रहे हैं आप? बहुत गहरी बात बता रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, बड़े प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा। आदम ने पाप क्यों किया? क्यों किया आदम ने पाप? क्या लगता है आपको? क्यों किया आदम ने पाप? या आदम से पाप कैसे हुआ? या पाप क्या है? उत्पत्ति से ही हमें पता चल जाता है। हम बस अनजान इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हमें पाप करना अच्छा लगता है। इंसान के अंदर पापी खून है और इंसान पाप करता है। बहुत से लोग अपने आप को बहुत धर्मी बोलते हैं। वो कहते हैं हमसे अच्छा वचन और कोई नहीं जानता है, हमसे ज्यादा प्रार्थना और कोई नहीं करता है। वो लोग भी पाप करते हैं, वो लोग भी पाप करते हैं। वो लोग भी किसी न किसी समस्या के साथ जूझ रहे हैं। आप में से बहुत से लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल होकर सिर्फ अपने लिए इस वचन को मत लीजिएगा कि मैं पापी हूं, मैं पाप करता या मैं पाप करती हूँ, मैं तो कभी पाप से दूर ही नहीं रह सकती, मैं पाप को छोड़ ही नहीं सकती, मैं पाप को छोड़ ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा पर्सनल होकर अपने लिए सिर्फ मत लीजिएगा इस वचन को, ठीक है? हर एक व्यक्ति के अंदर कमजोरी है, तो क्या हम पाप करते रहें? सवाल है, सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, और जवाब है नहीं। हम पाप में जीवन नहीं बिता सकते। इसीलिए तो अनुग्रह मिला है ताकि हम जो बचा हुआ जीवन है उस जीवन को हम धार्मिकता में हम जिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप सभी का ध्यान मैं उस अदन की वाटिका में लेकर जाना चाहता हूं जहां पे पाप का जन्म हुआ। क्यों पाप नहीं करना है, इस बात को जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि पाप आया कैसे, पाप क्या है और आदम ने पाप क्यों किया। ठीक है? पाप कैसे आया? क्या परमेश्वर ने पाप बनाया? क्या परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया कि पाप का जन्म हुआ? परमेश्वर ने तो नहीं किया ना। परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर पाप के विमुख है। हालेलुया। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं लेकिन पापियों से प्यार करते हैं। अब ये जो पाप है आया कैसे? उस बगीचे में या आदम के जीवन में पाप आया कैसे? हम शैतान पर दोष नहीं लगा सकते। शैतान कहीं ना कहीं पाप को लाने में, ठीक है, उसका भी हाथ है, लेकिन हम सीधा उस पर दोष नहीं लगा सकते। ठीक है? आपको समझना पड़ेगा, पाप हमारे अनाज्ञाकारिता से आया। इंसान के अनाज्ञाकारिता से पाप आया। हालेलुया।
आदम अनाज्ञाकारी बना, इसीलिए आदम ने पाप किया। उसके बाद शैतान का भी रोल है वहां पे, शैतान का भी हाथ है, उकसाने का काम शैतान ने किया। लेकिन मैं आज आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, ठीक है, कोई आकर आपको थोड़ा सा लालच दे कि प्रभु को छोड़ दो, तुम जिस पोस्ट में हो उससे भी अच्छे पोस्ट में चले जाओगे, वचन को छोड़ दो, सत्य को छोड़ दो, आप क्या छोड़ेंगे? मुझे बताइए आप। अगर कोई आकर आपको ऐसा ऑफर दे, क्या आप छोड़ देंगे? आदम और हव्वा ने छोड़ दिया। आदम और हव्वा ने छोड़ दिया सिर्फ उस फल के लिए। परमेश्वर ने उस फल को बहुत ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाया था, आकर्षित करता था वो फल हव्वा को। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपको कौन सी चीजें, कौन सी बातें आकर्षित करती है? आज इस वचन को सुनते वक्त अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर क्या चीज हो, वो कह रहा है पाप से दूर रहे। जो चीजें, जो बातें आपको आकर्षित करती है ना, उसमें मृत्यु है, उस फल में मृत्यु था जिसे आदम और हव्वा ने खाया। आज मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होकर मैं इस बात को बोलना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं। आज मैं बहुत धीमे शब्द में इस प्रचार को करना चाहूंगा परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि बहुत सेंसिटिव बात है। हाँ, आज शायद मैं बहुत ज्यादा जोश में मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, आप पाप में नहीं रह सकते। परमेश्वर ने आपको पाप करने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने आपको पाप में जीने के लिए नहीं बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर ने आपको पाप में जीने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पाप रहित जीवन जिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पाप के विमुख हो जाएं। अगर आप कहते हैं मुझसे आज भी पाप होता है, परमेश्वर के अजीजों, क्यों हो रहा है पाप आपसे? क्यों पाप हो रहा है आपसे? परमेश्वर के अजीजों, मैं समझा रहा हूं ना पाप कैसे आया। तो अपने लिए इस वचन को लीजिए और कहिए, प्रभु मैं पाप के लिए बनाया नहीं गया हूं। प्रभु आपने मुझे पाप करने के लिए नहीं बनाया है। प्रभु अनाज्ञाकारिता की वजह से पाप आ गया और उस पाप की वजह से प्रभु मृत्यु आ गया। उस पाप की वजह से मृत्यु आ गया। पाप करने के लिए आपको चोरी करना नहीं पड़ेगा, मर्डर करना नहीं पड़ेगा, व्यभिचार करना नहीं पड़ेगा। बस एक छोटी सी अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के अजीजों आपके जीवन में पाप को लेकर आती है और आपके जीवन में शैतान एंटर करता है। अदन की वाटिका में शैतान क्यों एंटर करता है? क्योंकि शैतान जानता था आदम और हव्वा अनाज्ञाकारी है, इनके अंदर अनाज्ञाकारिता है, इसीलिए शैतान एंटर कर पाया। आपके जीवन में शैतान क्यों प्रवेश कर सकता है? क्योंकि वो जानता है आप अनाज्ञाकारी जीवन जी रहे हैं। पहले यूहन्ना की किताब से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आपके अंदर परमेश्वर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम से आपको सिग्नल जाता है। क्या सिग्नल जाता है? मेरे पास ये फोन है, ठीक है, मेरे पास ये फोन है। अब ये फोन मेरा है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये फोन मेरा है। इस फोन के साथ मैं अपने हिसाब से मैं बर्ताव कर सकता हूं। अब मेरा अंदर जो सिस्टम है ना, जो मेरा विवेक है, अगर मैं गलत जा रहा हूं तो वो विवेक मुझे बोलेगा। अगर मैं कुछ ऐसा देखने जा रहा हूं जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, मेरे विवेक के जरिए परमेश्वर मुझसे बात करते हैं और पवित्र आत्मा मुझे बोलते हैं इसे बंद कर। हालेलुया। आपने कभी महसूस किया इस बात को? मुझे नहीं पता आपने किया है कि नहीं, लेकिन मैंने किया है। पवित्र आत्मा बोलेगा इसे बंद कर, नहीं देख सकता। मैं क्या कर रहा हूं?
अनजान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी ने मुझसे बात ही नहीं किया, मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ उस चीज में, ठीक है। परमेश्वर ने मुझे फिर से कहा मत देख। दूसरी बार जो सिस्टम मेरे अंदर है, उस सिस्टम के जरिए परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अड़ा हुआ हूँ अपनी जिद में। कोई नहीं, थोड़ा सा समझिएगा आप और अपने लिए इस वचन को ग्रहण कीजिए, रिलेट कीजिए, अपने साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए आपकी जिंदगी के साथ आज के वचन को। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अनसुना करने की कोशिश कर रहा हूँ उस आवाज को। तीसरी बार वो आवाज आता है, मत देख। अब बहुत प्यार से आया वो आवाज, बेटा मत देख। मैं समझ रहा हूं मुझसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, पहले ये आवाज नहीं आता था प्रभु में आने से पहले, लेकिन जब से हमने विश्वास किया, परमेश्वर के अजीजों, ये सिस्टम प्रभु ने हमारे अंदर बना दिया। अब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और हमें कहता है क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। 3 बार आवाज आने के बाद वो आवाज बंद हो गया, क्योंकि हम अनाज्ञाकारी में बने रहे। 4थी बार आवाज नहीं आया तो मुझे लगा अनुग्रह हुआ है जी, देख लो, अनुग्रह हुआ है, इस काम को कर लो। परमेश्वर के अजीजों, हम उस काम को करने लगते हैं, उसके बाद परमेश्वर बात करना बंद कर देते हैं। उसके बाद कभी वो हमें टोकते नहीं है। आपको समझ आ रहा है? हे प्रियो, हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। उस काम को करने के बाद आप कभी हियाब के साथ परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकते। जितनी बार आप प्रार्थना करेंगे ना, आपका मन आपको दोष देगा। परमेश्वर ने तुझे कहा इस काम को मत कर, लेकिन तूने फिर भी इस काम को किया। बार बार आप पर दोष लगाया जाएगा, बार बार आपको दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर के जो सिस्टम हमारे अंदर है, उस सिस्टम के जरिए परमेश्वर हमसे बात करते और हमें कहते हैं क्या सही और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज इस वचन के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, आपको पाप करने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको धर्मी जीवन जीने के लिए बनाया गया है, चुना गया है। और अगर आप धर्मी जीवन जीना चाहते हैं तो आपको पाप से दूर रहना पड़ेगा। दूसरे भाग के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। दूसरे भाग में बहुत ही गहरी बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। अगले भाग को देखने के लिए जरूर आइएगा और इस प्रचार को शेयर जरूर कीजिएगा। आज मैं यहीं पे इस प्रचार को रखना चाहूँगा परमेश्वर के अजीजों, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के अद्भुत समय के लिए। जो वचन आज हमारे बीच में बोया गया है प्रभु, हम में से हर एक के जीवन के लिए फलदायक बनने पाए, और प्रभु हम पाप रहित जीवन जीते हुए अपने आप को अनुग्रह के समय में प्रभु हम अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। जितनों ने आज के वचन को सुना है, ग्रहण किया है, उन तमाम लोगों के जीवन में मैं आपके चंगाई की, छुटकारे की, आशीष और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।